हर वीडियो की तरह इस वीडियो को भी ना हम इसकी सबसे इंपॉर्टेंट लाइन से स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे बाकी की लाइंस ना अपने आप जुड़ते चली जाएगी। तो मेरे हिसाब से इस गाने की सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, मत कर काया को अभिमान काया घर से काची। काया मतलब हमारा शरीर, ये बॉडी, और गार मतलब क्ले या मिट्टी। तो इस लाइन का लिटरल मीनिंग होता है कि हमारा शरीर मिट्टी से बना हुआ है और उतना ही कच्चा है, फ्रजाइल है। क्योंकि जैसे कोई हवा का झोंका आता है अगर जोर से, तो जो मिट्टी होती है वो उड़ के धूल बन जाती है ना, वैसे ही एक दिन हमारी काया भी झोंका पवन का लग जाए, झपका पवन का लग जाए, काया फूल हो जासी। यहाँ पवन का झोंका मतलब डेथ है। जैसे हवा वार्निंग देके नहीं आती ना कि मेरा झोंका आने वाला है, मेरा झोंका आने वाला है, वो सडनली आ जाती है और उड़ा के लेके जाती है मिट्टी को। उसी तरीके से डेथ भी वार्निंग देकर नहीं आती कि मैं आ जाऊंगी, मैं कल आऊंगी, वो सडनली आती है। और ये जो हमारा मिट्टी का शरीर है ना, इसको धूल बना के उड़ा के लेके चले जाती है। और इस कच्चे शरीर पे हम इतना अहंकार कर रहे हैं। इसी चीज को और अच्छे से समझाने के लिए ना एक और मेटाफर का इस्तेमाल किया गया है। वो काया घर से काची रे जैसे ओसरा मोती। जैसे सुबह सुबह पत्तों के ऊपर ओस की बूंदे रहती है ना, दिखने में कितनी सुंदर दिखती है, एकदम चमकीली, जैसे कि कोई मोती रखे हुए हैं। बट एक्चुअल में क्या है? कुछ नहीं है, वो पानी है, उसका कोई सब्सटेंस नहीं है। तो इस मेटाफर में ना वो ओस की बूंदे हम हैं, जो अपने आप को इतना प्रीशियस समझते हैं कि हमारी काया ऐसी है, हमारी वैसी है। बट एक्चुअल में हम असल में मिट्टी है। और वो जो पत्ता है ना, वो ये दुनिया है। जैसे कि ये ओस की बूंदे उस पत्ते के ऊपर कुछ देर के लिए आती है और फिर वो गायब हो जाती है, लेकिन वो पत्ता वहीं पे रहेगा। काया तेरी धूल हो जासी। अब हम लोग इतने नादान है ना कि हमको हर इल्यूजन वाली चीज है उस पर हम घमंड करने लग गए, जबकि ये सब माया है। ये सब माया इसलिए है क्योंकि आज नहीं कल खत्म होने वाली है, ये परमानेंट नहीं रहने वाली। ये सत्य नहीं है, ये असत है। सत्य सिर्फ एक ही चीज है, वो है वो। और ये हर धर्मों में लिखा हुआ है। जैसे सिखिज्म में हम बोलते हैं ना, एक ओंकार सतनाम। एक ओंकार सतनाम मतलब देयर इज ओनली वन गॉड हुज नेम इज सत्य या ट्रुथ। कुरान शरीफ में लिखा हुआ है कि अल्लाह के कई नामों में से एक नाम है अल हक, जिसका मतलब होता है द ट्रुथ। मतलब एक ही ट्रुथ है इस दुनिया का, एक ही सत्य है जो हमेशा रहने वाला है, और वो है वो। इसी तरीके से भगवत गीता में लिखा है कि देयर इज नथिंग हायर देन मी ओ अर्जुना, एवरीथिंग एल्स एग्जिस्ट विद दैट ट्रुथ, नॉट बियॉन्ड इट। इसीलिए अगर सिर्फ एक सत्य है तो बाकी सब असत है ना। ये जो बंगला, गाड़ी, हमारा पैसा, शानो शौकत, ये सब टेम्पररी है। और हम इसी माया पे, ये सब इल्यूजन पे इतना अहंकार करते हैं। मत कर माया को अहंकार। अब ये जो माया और काया की टर्मिनोलॉजीज है ना, ये बहुत पॉपुलर है संत या भक्ति पोएट्री में। फॉर एग्जाम्पल संत कबीर का ये दोहा सुनो, माटी कहे कुम्हार से तू क्या रोंदे मोए, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोंदूंगी तो है। अब ये संत कबीर और बाबा बुल्ले शाह ने तो बहुत सालों पहले लिखा था, लेकिन आजकल भी बॉलीवुड के कई गानों में इसी मेटाफर्स को यूज किया जाता है। तू क्यों समझ ना पाया, तन मिट्टी है मन माया। अब आगे का गाना समझने के लिए हमको एक छोटी सी अंडरस्टैंडिंग चाहिए कि ये भक्ति पोएट्री में या संत पोएट्री में इतने मेटाफर्स का यूज क्यों किया जाता है कि ओसरा मोती और माया, मिट्टी, तन, ये सब क्यों? क्योंकि ये बहुत स्पिरिचुअल बात है, ये बहुत ऊंचे लेवल की बात है, ठीक है। ये हर आम इंसान की समझ में नहीं आने वाली। अब उन लोगों को ये मैसेज डिलीवर करना है दुनिया को, जो संत लोग थे उनको ये मैसेज पहुंचाना था आम जनता तक। अगर ये एकदम हाई फिलोसॉफिकल लैंग्वेज में बात करते तो किसी को समझ में नहीं आता। इसलिए लोग एकदम कॉमन एग्जांपल्स लेते हैं जो हर घर में इस्तेमाल होता है, हर कोई वाकिफ है उन चीज़ों से, और उस एग्जाम्पल्स के जरिए हमको समझाते हैं। अब आप आगे की लाइन सुनो। फुट गया सिंधड़ा रो तेल। सिंधड़ा मतलब दिया, जो मिट्टी का दिया बनता है ना, उसको सिंधड़ा बोलते हैं। और खुट गया सिंधड़ा का तेल मतलब उस दिए का तेल खुट गया है, खत्म हो गया है। और जब तेल खत्म हो जाता है दिए का, तो वो बाती जो होती है दिए की, वो बुझ जाती है ना। इसलिए लिखा हुआ है कि बुझ गई दिया की बातें। अब मुझे लगता है इस मेटाफर से हमें ये समझाने की कोशिश की जा रही है कि हम लोग वो मिट्टी के दिए, जैसे हम मिट्टी से बने, दिया भी मिट्टी का बना हुआ है, और वो दिए के अंदर एक तेल भरा हुआ है जो उसने भर के दिया है, मतलब हमारा जिंदगी।
और बाती मतलब जब तक हमारी लाइफ है ना, वो जब तक चल रही है तब तक बाती चल रही है। जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना, तो उसने जितनी चाबी भर के भेजा है उतनी देर तक खिलौना चल रहा है। एक ना एक दिन वो दिए का तेल खत्म होने वाला है और वो बाती बुझ जाने वाली है। अब इस गाने में आगे और भी अलग अलग मेटाफर्स देके हमें यही चीज समझाने की कोशिश की गई। अगर आप लोग इंटरेस्टेड नहीं हो ना तो आप सीधे लास्ट पार्ट पे स्किप कर लो, जहां पे ये सब चक्रव्यूह से निकलने का सोल्यूशन भी बताया गया है कि ये जब तुम फंसे हुए अहंकार और माया में इससे निकला कैसे जाए। लेकिन अगर आपको सुनना है बाकी के मेटाफर्स तो प्लीज कंटिन्यू। ऐसा सख्त था महाराज। अब हम तो बहुत छोटे लोग हैं ना, एकदम आम आदमी। जब बड़े बड़े राजा महाराजाओं का कुछ नहीं बचा, जिनका मुल्कों में राज, जिन घर झूलता हाथी। अब कितना ब्यूटीफुल लिखा है, इसको देखो कि जो रिचनेस है, जो पॉम्पसनेस है, वो दिखाने के लिए क्या बता रहा है कि उनके घर में हाथी घूमते थे। हाथी बड़े लोगों के घर में घूमते ना, राजा महाराजाओं के घर में, और उनका मुल्कों पे राज था। इस लाइन से हमको बताया जा रहा है कि कितने बड़े थे वो लोग। वो जिन घर झूलता हाथी रे, उन घर दिया ना बाती। इसी सिमिलर चीज को समझाने के लिए संत कबीर का एक और दोहा है कि आए हैं तो जाएंगे राजा रंक फकीर। जो भी आया है, राजा हो फकीर हो कोई भी हो, वो सबको जाना है। एक सिंहासन चढ़ी चले, एक बंधे जात जंजीर। झूठा माई था रो बाप। तेरे माँ बाप भी झूठे हैं। ये लाइन बोलने में बहुत शॉकिंग लगती है, बट एक्चुअल में एक ट्रूथफुल रिमाइंडर है हमारे लिए कि झूठा मतलब वो ऐसे लायर नहीं है कि वो तुमसे झूठ बात कर रहे हैं, वैसा नहीं। झूठा मतलब वो सत्य नहीं है। जो सत्य होता है ना, वो सत्य नहीं, वो असत है। मतलब वो टेम्पररी है। तेरे माँ बाप भी टेम्पररी है, तू भी टेम्पररी है, सब जाने वाले इस दुनिया से। तू उनके जाने पे क्या छाती कूटता है? झूठी कूटता छाती कूटने के दो मीनिंग होते हैं हमारे कल्चर में। हम एक तो दुख में छाती कूटता है इंसान, या तो बहुत घमंड में, एकदम प्राउड में छाती कूटता है। तो तेरे को अगर घमंड भी हो रहा है तो भी तेरा झूठा है। तो अगर उनके जाने पे दुख हो रहा है तेरे को, किसी के भी जाने पे, तो वो जो दुख में तू छाती कूट रहा है वो दुख भी नकली है, क्योंकि वो आए है, वो तो जाना है, तेरे को भी जाना है। जैसे अपन ने पहले देखा था ना, जो रो रहा है वो भी माती है, जो जा रहा है वो भी माती है। सब माती हंसे, माथी रोए, अंत मिट्टी दा माती होए। बोले आ भवानी हो नाथ। अब तक इस गाने में हर चीज को ठुकरा दिया गया है, नाम, शोहरत, इज्जत, हमारा शरीर, सब कुछ। लेकिन अब जाके ये गाना थोड़ा सा होपफुल हो जाता है। मतलब अब इसमें सॉल्यूशन बताया गया है कि ये सब तो ठीक है कि ये सब माया है, तो फिर हमको एक्चुअल में करना क्या चाहिए, कैसे इससे हमको मुक्ति मिलेगी, कैसे निर्वाण मिलेगा हमको। गुरु जी ने सिर पे धरे हाथ, जिनसे मुक्ति मिल जासी। अब आप गुरुजी कह लो या मुर्शिद कह लो या कोई टीचर कह लो, गाइड कह लो, जो भी है। जैसे कि बाबा बुल्ले शाह के लिए शाह इनायत उनके गुरु थे, आमिर खुसरो के लिए हजरत निजामुद्दीन उनके गुरु थे। तो जब तक ऐसा कोई गुरु, ऐसा कोई गाइड तुम्हारी जिंदगी में नहीं आता ना, तब तक तुम इस चक्रव्यूह से नहीं निकल पाओगे। क्योंकि हमारे गुरु ने वो सच तक पहुंच चुके हैं, उनको वो रास्ता मालूम है, तभी तो उनको गाइड बोलते हैं ना। अब देखो कि आप किसी हिस्टोरिकल साइट पे जाएंगे तो वहां हमको गाइड्स मिलते हैं जो हमको वो साइट घुमाते हैं, क्योंकि उन गाइड्स ने वो पूरी साइट अच्छे से देख ली है, उनको सारे रास्ते पता है। अगर हम खुद से घूमने जाएंगे तो हम भटकते रहेंगे। इसलिए बोलते हैं कि गुरु हमारी जिंदगी में बहुत जरूरी है। और इसीलिए बाबा बुल्ले शाह को जब पता चला था कि मेरे मुर्शिद, मेरे गुरु मुझसे रूठ गए, तो उनको मनाने के लिए उन्होंने इतने साल तक नाचने गाने की प्रैक्टिस की ताकि उनको जाके मना सके। इसलिए बोला जाता है कि मैं नाचूं मनाऊं सोने यार को चलूं मैं तेरी राह बुल्लेया। ये वीडियो यहीं तक था यार। आई होप आपको बहुत मजा आया होगा। मेरे को बना के इतना मजा आया है तो आपको सुन के तो आया ही होगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहो, आबाद रहो, है ना, मस्त।